और देश के जीएसटी सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ है। हरियाणा में भी आर्थिक बदलाव का आधार बनेगा और जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। ये फैसला दिखाता है कि जनता की आवाज़ सुनी गई है, जिसका एक बड़ा श्रेय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रभावी पैरवी को जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। जीएसटी काउंसिल के फैसले से करदाताओं को भी बड़ी राहत मिली है। सिर्फ 2 टैक्स दरें लागू होने से वर्गीकरण को लेकर होने वाले विवाद और मुकदमेबाजी में कमी आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये बदलाव कारोबारियों के लिए एक बड़ा बोझ कम करेगा और टैक्स प्रणाली को और भी पारदर्शी बनाएगा। 12% व 28% की दोनों दरों को समाप्त कर दिया है। दरों के वर्गीकरण में सुधार किया गया है। इसमें वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होने और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा। नागरिकों द्वारा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम कर दिया गया है और कुछ पर इसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे सामान हैं। लोगों पर टैक्स का बोझ और कम करने के लिए सेस को भी समाप्त कर दिया है। इसका बड़ा लाभ आम जन को, आम व्यक्ति को मिलने वाला है। जीएसटी के मोर्चे पर हरियाणा की कामयाबी देश के लिए एक मिसाल बन गई है। हरियाणा का लगातार बेहतर प्रदर्शन ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार की परिकल्पना को पूरी तरह से साकार कर रहा है। हरियाणा की ये आर्थिक सफलता पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। खपत को अतोत्साहित करने के साथ सार्वजनिक कल्याण के लिए उच्च राजस्व उत्पन्न करना भी है। जीएसटी ने हमारी कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बना दिया है। इसने राज्यों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया है और जो एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार को जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी, उसको साकार किया है। मुझे खुशी है कि 2017 से जीएसटी ढांचे को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें हरियाणा में कर आधार का विस्तार हुआ है। जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। हरियाणा का शुद्ध जीएसटी संग्रह जो 2018-19 में 18,910 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर के 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपए हो गया है। यह 110% की वृद्धि है। अपनी अपेक्षाकृत छोटी आबादी और आकार के बावजूद हरियाणा एक अग्रणी कर संग्रह करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। वर्ष 2024-25 में हरियाणा कुल सकल जीएसटी संग्रह में देश के प्रमुख राज्यों में 5वें स्थान पर रहा है। वास्तव में वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा का शुद्ध एसजीएसटी संग्रह 20% की बहुत प्रभावशाली दर से बढ़ रहा है। जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये फैसले बताते हैं
कि सरकार सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को आगे ले जाना चाहती है। उनके प्रयासों से ये सुनिश्चित हुआ है कि आम आदमी की बुनियादी जरूरतों पर टैक्स का बोझ कम हो। जीएसटी में हुए इन बदलावों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा एक नए आर्थिक युग में प्रवेश कर रहा है, जहां एक तरफ टैक्सेशन को सरल बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जीएसटी संग्रह में हरियाणा की लगातार तरक्की ये दिखाती है कि प्रदेश मजबूती से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस पर हरियाणा वासी भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और इसे एक बेहतर राहत के तौर पर देख रहे हैं। जो सरकार ने जीएसटी के बारे में कानून पास किया है जीएसटी में, वो सरकार के हित में है। जैसे कि दूध है, दही है, अनाज हैं, ट्रैक्टर वगैरह हैं, ट्रैक्टर पार्ट्स हैं। राहत तो मिलने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि पनीर है, दूध है, बाकी आपके जितने भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं सभी पे टैक्स घटा दिया है, जीरो भी कर दिया है कुछ पे। आपके खिलौने की चीज़ें होगी, इन पे भी जीएसटी कम हो गई है। और कुछ ऐसे व्यापारी जैसे दिल्ली से हमारा जो आइटम आता है, बिजली का आइटम हो गया और भी आइटम हो गए, सभी पे उन्होंने राहत दे दी है। कुल मिलाकर ये सुधार सिर्फ टैक्स स्लैब को ही नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी को भी आसान बनाएंगे। हरियाणा का जीएसटी संग्रह में लगातार प्रदर्शन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हो रहे काम ये साबित कर रहे हैं कि हरियाणा एक मजबूत और पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है।